डॉक्टर साहब तो और जब टाइम होता है फुर्सत होती है सेवा के बाद। आजकल मुझे मालूम हुआ कि भाई आप सिर्फ सेवा ही करते हैं, अब डॉक्टरी लगभग छोड़ दीजिए, उसको एक माध्यम बना दिया सेवा का। उसके बाद ये शब्द लिखना, मेरा भी काम लिखने का है, तो लिखने वाले बहुत बहुत कम सकते हैं। तो पहले तो मैं वेलकम करूँगा हमारे इंटरनेशनल जो है ना मेरे बड़े भाई साहब आचार्य साहब जो है और हांडा साहब, आपका तो परिचय है क्योंकि आप बिल्कुल जो है ना पहचान बनाए हुए हैं। तो मैं गुड़िया से पहले पूछूंगा, गुड़िया से कि ये जो आपने तस्वीर बनाई ये क्या बोल रही है? ये एक मतलब पुरानी पीढ़ी के जो मतलब एक बुजुर्ग आदमी की निशब्दता को दिखा रही है, जैसे वो बिना शब्द के है ना बोल नहीं पा रहे, मतलब ये नई पीढ़ी बहुत कुछ उसके मन में है लेकिन वो कह नहीं पा रहे, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे, खुद में ही खो गए। कपड़ों को भी आपने अच्छी धर्म में रूप में दिखाया, पैर वगैरह में। तो डॉक्टर आजकल क्या है कि सोशल मीडिया ने लेखन को समाप्त करने की कोशिश करी है, पर डॉक्टर साहब जैसे जो विभूतियाँ हैं वो इसको आज भी मतलब जो है जारी रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही महान काम है और जो पीढ़िया जो है आज की जो पीढ़ी है वो उसमें सहयोग कर रही है, तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना अभी डॉक्टर साहब का वो देखा था, मेरे को 2 पुस्तक आप मेरे यहाँ मतलब पधारे, तो मैं इनका धन्यवादी हूँ कि मेरे घर आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो उसमें 2 पुस्तकें भी दी जिसका मैंने वो मेरे न्यूज़पेपर में भी छापा। तो उसमें मैंने पढ़ा तो कई लोग कहते हैं ना भी नहीं डीएनए जो होता है, तो मैंने जो पीछे से जो डीएनए देखा तो उसको देख के तो मैं बिल्कुल ही वंडरफुल हो गया। अंकल को तो मैं बिल्कुल इसी रूप में देखा हुआ है। और लास्ट मैंने आपको बताया भी था कि मैं विजन करता था, तो उस टाइम में चुनाव लड़ रहे थे जो है ना गुरशरण छापड़ा, तो मैं भी राइसन उस टाइम में फार्म राइसन नंबर में भरे जाते थे। तो हम जब हमारा जो शोरूम था जिया जी राव मिल का, उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट हांडा साहब का ऑफिस था, पर्सनल ऑफिस, जो अपने दोस्त मित्र थे। सर तो बहुत ज़्यादा था, 36,000 वोटों में उस टाइम में जीते थे, और जो कि अपने आप में उस टाइम तक का बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और सुरतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी जो थी वो आधे हरियाणा से ज़्यादा लंबी जोड़ी थी, उसका क्षेत्रफल इतना लंबा जोड़ा। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह इन्होंने करा, तो हमें जातिवार कहने लगे। राजनारायण हुए थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, नई पीढ़ी तो शायद नहीं याद होगा। तो राजनारायण जी ने उनको हराया था और कोर्ट से वो फैसला हुआ था और फिर इमरजेंसी लगी थी। और तो उस टाइम उन्होंने हमें कहा, हम मारे थे, अरे भाई आप लोग जा रहे हो तो पहले राजनारायण का पेड़ा तो खा जाओ। उन्होंने हमें पेड़ा खिलाया। तो उस जो उन्होंने प्रवास स्टार्ट किया था उसको आज भी आप, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मालूम है कभी आप उसके बावजूद भी आपने मतलब जो है ये इसको जारी रखा हुआ है। जारी रखना सबसे बड़ी कामयाबी है। तो ये बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं कि हम सेंचुरी के टाइम में भी आए आपके पास, जब आप सेंचुरी भी करें तो, और फिर जो है इनकी भी बहुत ज़्यादा जो है ये चेन चलती रहे। अमेरिका से अपने वहीं चलेंगे जहाँ पे अपना कार्यक्रम की शुरुआत आई थी। इसमें